ओम शांति। आज की बोली में बाबा ने हमारा अटेंशन दिलाया है कि वर्तमान समय विश्व की जो भी परिस्थितियां हैं उसमें हमारा कर्तव्य क्या है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, इससे पहले बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि विश्व का इस समय क्या हाल चाल है हमें पता होना चाहिए। और जब विश्व के हालचाल की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक शहर एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक घटना की बात नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल टोटलिटी में क्या विश्व का हालचाल है। तो बाबा ने खास तौर से दो सिनेरियो पे हमारा ध्यान खिंचाया है। पहला सिनेरियो है कि विश्व में अनेक प्रकार के दिल के दर्द में दुखी आत्माएं हैं, अनेक प्रकार की हाय हाय की आवाज़ है। और वो किस किस प्रकार के दुख दर्द हैं वो बाबा ने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया है नीचे। तो ऐसी जो हालत है पूरे विश्व की हाय हाय की, उस समय हमें क्या करना है। हम सुख स्वरूप बच्चों का कर्तव्य क्या है। दूसरी बात, ये और भी गहरी बात है समझने के लिए। बाबा ने कहा कि भक्ति की शक्ति खत्म हो चुकी है। शुरू शुरू में सतो प्रधान भक्ति थी, फिर रजो प्रधान भक्ति थी, तो भक्ति में थोड़ा बल था। एटलीस्ट आत्मा के पास आत्मनिर्वाह के लिए शक्ति होती थी। अभी क्या हुआ है कि वृक्ष की भक्ति का जो वृक्ष है उसकी रंग रोगत ऊपर की तो अच्छी है, लेकिन उसका फलदायक नहीं रहा, वो फलदायक भक्ति नहीं है। तो भक्ति की दिलासे की छाया में जी रहे हैं। छाया तो है लेकिन फल नहीं है। छाया क्या है कि हाँ शायद मुक्ति मिल जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ऐसी भक्तात्माओं के प्रति भी हमारा कर्तव्य क्या है। तो ये दो बड़े सिनेरियो हैं। बाबा ने फिर इसको आगे एक्सप्लेन किया है कि ये हाय हाय की दुनिया है और आप बच्चे वाह वाह के गीत गाने वाले हो। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। अनेक प्रकार दिल के दर्द में दुखी हैं और ऐसे समय पे सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज बाबा ने यह दिलाया है। बाबा ने फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि दुनिया में आत्माएं इतनी शक्तिहीन और खाली हो चुकी हैं कि वो स्वयं से पुरुषार्थ भी नहीं कर सकती। तो ऐसे समय में हमें अपने खाते से उनके खाते में जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करना पड़ेगा? शक्तियाँ जमा करनी पड़ेंगी। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतनी शक्तियाँ जमा हैं। सिंपल लॉजिक है, अगर हमें औरों को शक्तियाँ दान करनी हैं तो पहले हमें अपने अंदर शक्तियाँ भरनी होंगी। फिर बाबा ने यह दिलाया कि उनकी भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। भक्ति का वृक्ष दिल खुश करने की सिर्फ छाया देने मात्र रह गया है और वो आत्माएं निर्वाह के खाते से खाली है। तो बाबा ने फर्ज याद दिलाते दिलाते फिर हमें ये भी याद दिलाया कि 3 केस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है कि प्रजा तो कमाती और खाती है, प्रजा अपना ही पालन करने वही बड़ी बात है। लेकिन साहूकार जो होते हैं थोड़े से, वो साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा भी रख लेती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो प्रजा के पालना की जिम्मेवारी क्योंकि राजा पर होती है, तो राजा को भंडारे भरपूर रखने होते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप भी स्वराज्य अधिकारी हो अर्थात राजा हो और आपके ऊपर प्रजा के पालना की जिम्मेवारी है, तो वो जिम्मेवारी कैसे निभाएंगे। तो यही आज की मुरली का सेंट्रल थीम है। तो इम्पॉर्टेंट मुरली है, हमारे कर्तव्य को याद दिलाने वाली मुरली है और इस समय वर्तमान में संगम पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हमें समझाने वाली मुरली है। और आज बाबा ने संगम योग को स्टैंप लगने की ऑफिस भी कहा, तो ये भी इंटरेस्टिंग बात हम देखेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा, आज दिलाराम बाप अपने दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। तो ध्यान देंगे, कौन मिलने आया है? दिलाराम बाप। किससे मिलने आए हैं? दिल खुश बच्चों से। तो फर्स्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है, सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं, बाकी और सभी कभी ना कभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। कभी न कभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता
सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे आप हो और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज़ निकलता है और आप दिलखुश बच्चों की दिल से वाह वाह का आवाज़ निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। तो ये हमें समझने में हेल्प करेगा कि हमारे चारों ओर क्या सिचुएशन है। तो पहला है, कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, और तीसरा है कभी धन ज़्यादा आया व कम हो गया तो दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त दुख का दर्द। तो धन का तो इतना विचित्र केस है कि कम है तो भी चिंता, ज़्यादा है तो भी चिंता। तो तन हो गया, धन हो गया, संबंध संपर्क हो गया और प्राकृतिक आपदाएं हो गया। तो आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक आत्मा इन चारों में से किसी न किसी दर्द में है ही। राइट। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने आप से पूछना है बार बार। जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। तो 3 शब्द हमें याद रखने हैं, बहुत आसान है ये। अपना फर्ज याद रखने के लिए हमें याद रखना है कि जो कर्ज का मर्ज है उनके ऊपर, उससे उनको छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएंगे? तो जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो। तो ये एक्सपेरिमेंट करने की बात भी है, ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। सुनने में तो इजी लगता है लेकिन करना भी है। तो वरदान के रूप में दो, स्वयं तो कर्जदार हैं अर्थात शक्तिहीन हैं, खाली है। ऐसे को अपने कर्मयोग की शक्ति का हिस्सा दो। ये काफी बड़ी बात है। कुछ ना कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्वशक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फिराक दिली से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। तो बाबा ने ये भी याद दिला दिया कि वी आर ऑब्लाइज्ड बिकॉज वी हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू accumulate that much power and treasures from the Father. So now it is our chance to give it with an open heart. तो हम याद करेंगे कि हमें सारी शक्तियों का वर्षा बाबा ने कैसे दिया है, ताकि हम भी वैसे ही दे सकें। तो जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, लेकिन अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अभी तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई हैं, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई हैं। तो अभी नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। ये ऐसी बात है बाबा जो बता रहे हैं कि इससे सिचुएशन हमें और गंभीरता से समझ में आती है कि जो आत्माएं भक्ति में भी लगी हुई हैं उनकी क्या स्थिति होगी मेजॉरिटी की। तो अभी नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है,
वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। तो जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी, यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इस छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, इसीलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आत्मनिर्वाह के खाते। तो हमें चेक करना है कि भक्तों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी ब्राह्मणों के भी आत्मनिर्वाह के खाते भरपूर हैं, या हम ही आपस में भी एक दूसरे से आत्मनिर्वाह के लिए यानी कि शक्तियों की या गुणों की कामना करते हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास में दिलाना। तो फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया। कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। सोचो ये कितनी अच्छी डेफिनेशन बाबा ने दिया राजयोगी की। राजयोगी वो नहीं जिसने कमाया और खाया, वो तो प्रजा योगी हो गया। तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। तो अगर आप अपने आप को राजा कंसीडर करते हैं कर्तव्य के हिसाब से, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अभी भी प्रजा योगी है, राजयोगी नहीं। तो सिंपल सा बाबा ने इक्वेशन बताया कि प्रजा कमाती है और खाती है, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर हैं, दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने में ही मस्त है, ये भी हो सकता है। देने की भावना, तो स्व की पालना में ही समय बीत जाता, वह औरों की पालना के लिए समय और खजाना भरपूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकिंग का पॉइंट है। तो ये चेक करेंगे। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पालना के संस्कार हैं? राजा व प्रजा का स्टैंप यहाँ से ही लगता है, स्टेटस वहाँ मिलता है। अगर यहाँ की स्टैंप नहीं तो वहाँ स्टेटस नहीं। संगम युग स्टैंप ऑफिस है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। तो ये काफ़ी नई सी बात बाबा ने बताई। स्टैंप यहाँ पे लगता है और स्टेटस वहाँ मिलता है, और स्टैंप मिलता है स्टेटस ड्यूटी के आधार पे, कर्तव्य के आधार पे, संस्कारों के आधार पे। तो अपने आप को अच्छी रीति से चेक करो, स्टॉक चेक करो। ऐसे ना हो कि समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। बाबा ने इसके लिए बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है, सबको अच्छा लगेगा। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटा सा माचिस अगर रह गया तो अनाज का क्या करेंगे? तो खाना कैसे बनाएंगे? तो राइट, छोटी छोटी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। माना एक भी अप्राप्ति अगर है
तो वो समय पे धोखा दे सकती है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी ऑडिटिंग चाहिए कि सारी शक्तियाँ जमा हैं, कुछ कमी तो नहीं है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। यह नहीं सोचो कि याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, या ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। तो यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है, वह फिर सुनाएंगे। तो आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है, आज यह विशेष स्मृति दिलाई। तो बहुत इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट मुरली है वर्तमान समय के हिसाब से। फिर बाबा ने दिल्ली वालों से मुलाकात की और बाबा ने कहा कि ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिलेगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। फिर बाबा ने गुजरात वालों से और इंदौर वालों से भी मुलाकात करी। तो ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले, मास्टर दाता वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो आज बाबा ने बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पर बहुत फोकस हमारा चलाया, हमारे कर्तव्य की ओर और वर्तमान विश्व की परिस्थितियों की ओर। तो इन सारी बातों को याद रखते हुए हम अपने नेक्स्ट 24 आवर्स का टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम को प्लान करेंगे, और हमारा कर्तव्य क्या है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना है, उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको सेट करेंगे। तो फिर 2-3 मिनट बाबा के साथ बैठ के यू कैन प्लान दिस, और विश्व की ऐसी सारी आत्माओं को इमर्ज करके अपने खाते से भी उनको कुछ कुछ शक्तियाँ देने का अभ्यास भी करेंगे। ओम शांति।